गठन की कवायद तेज हो गई है। शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नए सीएम के नाम पर चर्चा तेज है। पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। शुक्रवार को राज्यसभा के सदस्य की शपथ लेंगे नीतीश। नीतीश कुमार ने कहा अब दिल्ली में ही रहेंगे। इस साल से भी जाते रहे, अब यही पर एक बार हम रहेंगे। 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश। संजय झा ने कहा 13 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन। कल मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण 12:15 बजे होगा पार्लियामेंट में, और जो चेयरमैन साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो शपथ दिलवाएंगे मुख्यमंत्री जी। सर, बिहार में नई सरकार 13 के बाद। बिहार की सियासत में अगला एक सप्ताह बेहद अहम है। एक हफ्ते के भीतर बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। वहीं 10 अप्रैल को ही दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हो सकती है। सूत्रों की माने तो 14 अप्रैल को नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं नीतीश के बाद बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम हो सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे तो कोई न कोई एनडीए का नेतृत्व करने वाला तो रहेगा ना, जो बिहार को अच्छे ढंग से नीतीश कुमार जी के जो रास्ते थे, जैसे बिहार आगे यहाँ तक बढ़ा है, उस रास्ते पर आगे चले और बिहार को अमन चैन बहाल करते हुए विकसित बिहार करें। नेतृत्व हैं, सबों से सलाह विमर्श करके फिर लौटेंगे। यहाँ पर विधानमंडल विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में नाम की चर्चा होगी और घोषणा होगी और आगे की तिथि तय की जाएगी। बिहार में नई सरकार के गठन की चर्चा के बीच नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी ओर बीजेपी ऑफिस के बाहर सम्राट चौधरी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। वाल्मीकि समाज द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की मांग की गई। हालांकि कुछ देर में पोस्टर को हटा दिया गया, लेकिन बिहार के नए सीएम के लिए सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा जोरों पर है। इधर विपक्ष का दावा है कि नए सीएम का नाम फाइनल हो गया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो डिसाइड करेगी वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार जी का दिल्ली जाने नहीं जाने या उनके पार्टी से किसी की दावेदारी करने से थोड़े उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। राजनीतिक भविष्य तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष में बैठे नेता है वो लाके यहाँ पे नीतीश कुमार जी का नया सब्स्टिट्यूट खड़ा कर दिए हैं। बस औपचारिक घोषणा की इंतजार चल। कि जनता दल यू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हावी हो चुके हैं, और समाजवादी विचारधारा वाले लोग जो कहीं ना कहीं निशान की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो अब कमजोर पड़ रहे हैं। इसी कारण कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अकेले शपथ दिलाने की व्यवस्था की गई है। और आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन की जो औपचारिकता है और जो घोषणा होना है वो पूरी कर ली जाए। बीजेपी ने साफ कहा है कि नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सारी प्रक्रिया तय की गई है और आगे भी उन्हीं के हिसाब से जो भी गतिविधियां होनी है वह होंगी। हालांकि बीजेपी चाहे जो भी कहे, लेकिन ये तय है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीलकमल, अगला एक हफ्ता बिहार की राजनीति का सबसे अहम एक सप्ताह। यह बात अलग है कि करीब करीब यह तय मान लिया गया है कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन कौन होगा, सवाल इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और तब भारतीय जनता पार्टी का सरप्राइज वाला पिटारा खुलेगा। लेकिन कुछ एक नाम है जिन्हें प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद का माना जा रहा है। हम चाहेंगे तमाम जानकारियां आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, देखिए आयुष, अब सिर्फ एक समय का यहाँ पर एक रह गया है, फेर है। अब कितने समय के बाद जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में कोई व्यक्ति स्थापित होता है। चूंकि 30 साल की ये दोस्ती रही है जेडीयू और बीजेपी की, हर बुरे वक्त में बीजेपी जो है वो ज्यादा सीट रहने के बावजूद नीतीश कुमार को प्रमोट करती रही। अब जो है रिवार्ड के रूप में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार में, और ये पहली बार होगा कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार की सत्ता को चलाने का काम करेगा। ऐसे में जो नाम आप बता रहे हैं कि नाम किसका है, तो सम्राट चौधरी का स्वाभाविक रूप से सारे मीडिया हाउस में और पॉलिटिकल गलियारे में भी सम्राट चौधरी का नाम है। वो खुद नीतीश कुमार उनके कंधे पे हाथ रख के कह चुके हैं कि बिहार को अब आगे यही चलाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व यह चाहेगा कि नीतीश कुमार जिसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं वैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने बिहार का? क्योंकि बीजेपी का एक अलग ट्रेंड रहा है कि वो जिसे भी मुख्यमंत्री बनाते हैं वो मुख्यमंत्री या तो वो आरएसएस का सदस्य होना चाहिए, और अभी का ट्रेंड देखिए एबीवीपी आरएसएस का वो वहां पर काम कर चुका हो। अभी का ट्रेंड आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बाकी जगह भी आप देखिएगा, उत्तराखंड देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, उड़ीसा देखिए, जो वो बैकग्राउंड उसका आप देखेंगे तो उसी बैकग्राउंड से आने वाला है। तो जाहिर तौर पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आरएसएस का और एबीवीपी का बैकग्राउंड जिसका रहेगा वो बीजेपी उसे ही चाहेगी कि यहां बैठाया जाए। लेकिन अब उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति जरूरी होगी। ये बीजेपी बार बार कर रही है कि नीतीश कुमार की सहमति इसमें ली जाएगी, और नीतीश कुमार जिस तरह से राज चला रहे थे बिहार का, उसी तर्ज पर बिहार का जो है वो सत्ता जो है वो चलेगा, और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बीजेपी के मुख्यमंत्री काम करेंगे। जाहिर है कि ये अभी बोला जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जिस एजेंडे को लेकर चल रही है उसके दूरगामी, मतलब बहुत आगे का सोच लेकर के बीजेपी चल रही है। उसका टारगेट है 20 साल में पूर्वी भारत को बहुत ज्यादा आगे विकास की गति को बढ़ाना। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि जब तक पूर्वी भारत आगे नहीं बढ़ेगा देश का विकास तेजी से नहीं हो सकता। तो विकास की गति को बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस प्रकार से लिबरल नीतीश कुमार रहते थे वो डेमोग्राफी को लेकर के, अब वैसा नहीं रहेगा। तो उस तरह के एक व्यक्ति को यहां पर स्थापित करेगी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व। निश्चित तौर पर आप मानिए कि नीतीश कुमार जो है वो आज दिल्ली में किस तरह का बयान दिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जनसांख्यिकी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुखर रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव चल रहे हैं, असम चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी जनसांख्यिकी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन सिर्फ चर्चा मुख्यमंत्री पद की हो रही है। हालांकि अब भी नाम को लेकर कुछ संशय बरकरार है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में जब सरकार गठन होगा तो गृह मंत्रालय और स्पीकर भी एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये नीति रही है जेडीयू और बीजेपी के, जो एनडीए का अलायंस जो रहा है वो नीति एक रही थी कि जिसके जो सत्ता में, मतलब मुख्यमंत्री जो बनता था तो स्पीकर जो है वो जो घटक दल का जो बड़ा सदस्य होता है उसका स्पीकर होता था। तो ऐसे में आप देखिए कि मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का बन रहा है तो जाहिर तौर पर जेडीयू की ओर से स्पीकर पद की डिमांड की जाएगी। अब ये होगा नहीं होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, और जो बैठेंगे, बैठक होगी 14 तारीख को, बताया जा रहा है कि एक बैठक और उसी में सारी जानकारी दी जाएगी, और उसमें डिमांड भी रखी जाएगी कि स्पीकर होना चाहिए। गृह मंत्रालय को लेकर जहां तक बात है तो गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही इसलिए रहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय बीजेपी को दे दिया था, बीजेपी को हैंडओवर कर दिया था, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने थे। तो ऐसे में गृह मंत्री बहुत ज्यादा
पर जोर नहीं देगी जेडीयू, लेकिन वो चाहेगी जरूर कि स्पीकर उनका अपना रहे। क्योंकि देखिए स्पीकर जो रहता है, स्पीकर के पावर जो होते हैं वो काफी बहुत ज्यादा होते हैं। अध्यक्ष के तौर पर वो विधानसभा के अंदर में सुप्रीम पावर लेके बैठे रहते हैं। अगर कोई घटक दल टूटता भी है तो उन्हें किस तरह से बिठाया जाए, किस तरह से उनका ट्रीट किया जाए, ये स्पीकर तय करते हैं। तो ऐसे में जेडीयू ये चाहेगी कि जो परंपरा 30 सालों से चली आ रही थी, बिल्कुल जो परंपरा और जो रिश्ते जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच पिछले 30 सालों से रही है, हालांकि बीच में थोड़े मनमुटाव हुए, थोड़े पार्टियां इधर उधर भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर यही माना जाता है कि 3 दशकों से जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की साथी रही है और यह साथ बखूबी निभाया गया है बिहार में। लेकिन सबसे बड़ा काउंटडाउन अब बिहार की राजनीति का शुरू हो गया है। नीलकमल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।